दोस्तों, एक लड़के की शादी तय हो जाती है और जिस लड़की से उसकी शादी तय होती है वह लड़की होती है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी। अब उस लड़की को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, इस चक्कर में अब वह लड़का एक बैंक से लोन लेता है 10 लाख रुपए का। और अब वह एक अच्छी सी गाड़ी खरीदता है, उस घर को रिपेयर करवा के अच्छे ढंग से घर बनाता है, लैट्रिन बाथरूम हर तरह की सुविधा उस घर में मौजूद करवाता है। और वह इंतजार कर रहा होता अपने विवाह का। अभी उसके शादी को मात्र 4 दिन होते हैं कि अचानक उसको पता चलता है कि अब उसकी शादी कैंसिल हो गई है। यानी कि जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी वह लड़की बन गई है एक बैंक मैनेजर, और एक बैंक मैनेजर से वह शादी कैसे करे। इस बात के लिए लड़की के घर वाले अब उससे शादी करने के लिए मना कर देते हैं। और दोस्तों, अब उस लड़के का जो शादी है वह कैंसिल हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि उस लड़के ने जो कर्ज लेकर उस शादी की तैयारियां की थी उसके सर पर तो सारा कर्ज बैठ जाता है। दोस्तों, वह लड़का उस कर्ज को चुका पाएगा या नहीं, काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली आज की कहानी, मोटिवेशनल कहानी, जो आपको एक अच्छी सीख भी देगी और परिवार को संभालने की शिक्षा भी देगी। दोस्तों, पूरी कहानी को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, आपसे छोटी सी गुजारिश, आप हमारी वीडियो को लाइक करते हुए चलें और साथ ही साथ मेरा हौसला बनाए रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, आज की कहानी है बदायूं उत्तर प्रदेश की। बदायूं उत्तर प्रदेश में एक लड़का होता है जो कि प्राइमरी टीचर है सरकारी। वह टीचर जिनका नाम अजय है, अजय की शादी तय हो जाती है उस आराध्या नाम की लड़की से। दोस्तों, वह जो लड़का अजय होता है वह नहीं चाहता है कि उसकी होने वाली पत्नी आराध्या को उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वह अब अपने घर की ज़मीन पर लोन करवाता है। वह लोन होता है करीब 10 लाख रुपए का। उस लोन को लेने के बाद अब वह अजय उस घर को ठीक ढंग से मरम्मत करवाता है और अजय अब उस घर में सभी सुख सुविधाओं का इंतजाम करता है। और वह चाहता है कि अब उस घर में आने वाली उसकी पत्नी आराध्या को किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना हो। अब अजय इंतजार कर रहा होता अपनी शादी की जो तारीख फिक्स होती है उस तारीख के आने का। अब वह जैसे जैसे वह तारीख आ रही होती है, अजय अपनी शादी की तैयारियों में मशगूल है। यानी कि उसने बहुत सारी तैयारी कर रखी है, कार्ड छपवा रखे हैं, हर जगह कार्ड बांटे जा चुके हैं, हलवाई मिठाइयाँ, बहुत सारी तैयारियां होती हैं। आप सभी ने अपने अपने घरों में शादियों की तैयारी तो की होंगी और इसी प्रकार से अजय भी अपने शादी की तैयारी करने में जुटा हुआ होता है। अजय की शादी होने में मात्र 4 दिन ही शेष रह गए थे। अजय को मालूम चलता है कि उनकी जो होने वाली पत्नी आराध्या है, आराध्या ने एक IBPS का एग्जाम दिया है। उसमें PO पोस्ट की जो जगह है उस जगह को उस लड़की आराध्या ने पास कर लिया है। उस एग्जाम में पास होने पर अब आराध्या को एक बैंक मैनेजर की पोस्ट मिलती है और इसी पोस्ट के मिलने पर अब आराध्या के घर में तांता लगा हुआ है उसको बधाइयाँ देने की। अब इसी बात को सुनते हुए अजय भी फोन करता है आराध्या के पास। अब आराध्या फोन उठाती नहीं है। अजय अब सोचते हैं कि हो सकता है भाई आराध्या के घर पे लोग आए हों, शायद सभी लोग बिजी हों और बस आराध्या इस वजह से फोन नहीं उठा पा रही हो। अजय अब रात के करीब 7 बजे के लगभग फोन करता है आराध्या के नंबर पर। अब आराध्या उस फोन को उठाकर अपने पिता को वह फोन दे देती है और यहाँ पर अब आराध्या के पिता बोल रहे होते हैं। अजय अब अपने ससुर को बधाइयाँ देता है, कहता है कि पिताजी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी बेटी अब बैंक मैनेजर बन गई हैं। आराध्या के पिता अब इसी बात को अजय से कहते हैं कि बेटा, जैसा कि तुम जानते हो आराध्या का सिलेक्शन हो गया एक बैंक मैनेजर की पोस्ट पर, तो अब उस लड़का अब आराध्या तुम्हारे जैसे प्राइमरी टीचर से शादी करेगी क्या। इस बात को सुनकर अजय काफ़ी ज़्यादा हैरान रहता है। वह पूछता है कि क्यों नहीं। तो वो कहते हैं कि आराध्या के लिए अब तो कोई बड़ा रिश्ता ढूंढेंगे हम। आज से हम आपसे ये कहते हैं कि शादी कैंसिल कर दो, हमारी तरफ से ये शादी कैंसिल है। अब इस बात को सुनकर वह लड़का अजय, जिसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी होती है, वह कहता है कि पिताजी ऐसा अनर्थ ना करो मेरे साथ। मैंने हर जगह कार्ड बांट दिए हैं, सभी को सूचना दे दी है, मैंने बहुत सारी साई वगैरह दे रखी है। भाई मेरा तो सारा पैसा डूब जाएगा, मैंने तो उल्टा कर्ज लिया था, मैं तो बहुत ज़्यादा पैसे का कर्जमान हो जाऊंगा। आप लोग ये करना क्या चाह रहे हो।
अब इन सभी बातों को सुनकर आराध्या के पिता फोन काट देते हैं। अब तो अजय बिल्कुल ठगा हुआ महसूस करता है अपने आप को और अपने घर पर चुपचाप बैठा हुआ होता है। यानी कि अजय की अब शादी कैंसिल हो चुकी होती है। अजय काफी मायूस अपने घर में बैठा हुआ है। उधर आराध्या का सिलेक्शन तो हो गया था। अब आराध्या की ट्रेनिंग शुरू होती है और आराध्या चली जाती है अपनी ट्रेनिंग पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आराध्या भी काफी ज्यादा दुखी होती हैं इस शादी के टूटने पर। आराध्या के ऊपर उनके रिश्तेदारों करीबियों का ऐसा दबाव आता है। वो सभी लोग कहते हैं कि बेटी, तुम तो अब बैंक मैनेजर बन गई हो, एक प्राइमरी टीचर की बीवी बनने पर तुम्हारी और हमारे परिवार की तौहीन होंगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस विवाह को कैंसिल किया है। अब हम तुम्हारी शादी एक बड़े घर में करवाएंगे। इन सभी बातों को सुनते हुए आराध्या उनके दबाव को मना नहीं कर पाती है और बस अपनी ट्रेनिंग पर चली जाती है। उधर अजय बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब तो उसका धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है, लेकिन उसने 10 लाख का कर्ज ले रखा है, एक गाड़ी भी फाइनेंस करा रखी है और अब उसकी पूरी तनख्वाह उस कर्ज को चुकाने में और उस गाड़ी की किस्तों को पटाने में लग जाता है। और उसके शादी ना होने की टेंशन में उसके माता पिता की तबीयत हो जाती है बहुत ज़्यादा खराब। वह अब अपने माँ बाप का इलाज कैसे करवाए, ऊपर से उस बैंक का जो कर्ज है उसकी की भी किस्त देनी है और तो और उस कार की भी किस्त देनी है। वह बहुत बुरी तरह से फंस चुका होता है और वह जब उस बैंक का कर्ज नहीं चुका पाता है तो बैंक से लगातार आ रहे होते हैं संबंध। बैंक में नया पदभार संभालते हुए आराध्या अब उस बैंक के जो कर्जदार जिनके ऊपर काफी ज्यादा पैसा बकाया रखा है, उन लोगों के पास नए नए जो नोटिस होते हैं उनको भेज रही होती है। उनमें एक नोटिस उस लड़के अजय का भी होता है। अजय के नाम को वो पहचान नहीं पाती हैं। अब जब वह नोटिस अजय के घर पर पहुंचता है तो अजय अब उस नोटिस को लेकर उस बैंक में आता है और सीधा पहुंचता है बैंक मैनेजर के केबिन में। वहां जाकर वह यह देखकर दंग रह जाता है कि जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी वही लड़की अब उस बैंक में मैनेजर बनकर बैठी हुई है। लेकिन वह अब कुछ ज़्यादा नहीं कह पाता है। यहाँ पर आराध्या भी समझ चुकी होती हैं कि यह तो वही अजय है जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन वो भी अब अपने पद का इस्तेमाल करते हुए पूछती है कि तुमने इतना कर्ज क्यों ले लिया और किस वजह से ले लिया। अब इस पूरी बात को सुनकर अजय कह रहा होता है कि करीब 2 साल पहले उसकी शादी होने वाली थी एक लड़की से, लेकिन लड़की ने एन वक्त पर मुझसे मना कर दिया शादी करने के लिए। अब मैं इस स्थिति में क्या करता। मैंने जो कर्ज लिया था बैंक से वह सिर्फ इसलिए था कि मुझे उस लड़की के पिता से कोई भी दहेज नहीं चाहिए था और मैं चाहता था कि मैं अपने घर में उस लड़की की सभी सुख सुविधाओं को जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको पहले से ही पूरा कर दूं, ताकि मेरी होने वाली पत्नी किसी भी बात के लिए मायूस ना हो, मजबूर ना हो। अजय अब कहते हैं कि अब उनको बैंक की किस्त भी भरनी है, उन्होंने जो गाड़ी फाइनेंस कराई थी उसकी भी किस्त भरनी है, साथ ही साथ उसके माता पिता दोनों की तबीयत खराब है, उनके भी इलाज में पैसा लग रहा है। आखिरकार वह उन पैसों को चुकाए तो चुकाए कैसे। बस इसी वजह से वह कर्ज जो 10 लाख का था वह अब 12 लाख हो गया है। लेकिन वह कोशिश जरूर करेगा कि वह जल्द से जल्द इस कर्ज को भी चुका दे। इन सभी बातों को वह आराध्या बड़े गौर से सुन रही होती है। आराध्या अब कहती है कि अजय, क्या तुमने मुझे पहचान लिया। तो अजय कहता है कि मैंने तुम्हें पहली ही नज़र में पहचान लिया था, लेकिन यहाँ पर तुम एक बैंक मैनेजर हो और तुम अपनी ड्यूटी कर रही हो। मैं एक कर्जदार हूँ और मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। बस मुझे तो बैंक का पैसा लौटाना है, इसके अलावा मेरे दिमाग में कोई और बात नहीं है। अब आराध्या कहती है, तो फिर अजय क्या तुमने शादी करी। तो अजय कहता है कि उसको इन कर्ज चुकाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, वह शादी करे तो करे कैसे। अब इन सभी बातों को सुनकर जो वह लड़की यानी कि आराध्या बैंक मैनेजर है वह काफ़ी ज़्यादा मायूस होती हैं। उनकी आंखों से वह सभी दर्द झलक उठते हैं और आंसुओं में बाहर दिखाई देते हैं। अब आराध्या कहती है कि अजय, शायद तुम मेरी मजबूरी को समझ पाओ, मैं भी बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी, मेरे ऊपर भी इतने सारे दबाव बन गए थे कि मैं तुमसे शादी के लिए मना करने के लिए मजबूर हो गई थी। मैं चाहते हुए भी मैं तुमसे शादी ना कर पाई और मेरी वजह से ही तुम्हारे ऊपर इतना सारा कर्ज चढ़ गया है। तुमने तो शादी कर ली होगी और तुमको तो बड़ा करोड़पति पति मिला होगा। तो यह कहती है कि भाड़ में जाए ऐसा करोड़पति पति, उस व्यक्ति ने तो मेरे जीवन को नरक ही बना दिया। अब आराध्या अपनी पूरी कहानी बताती है कि उसकी शादी
तय हो गई थी एक ऐसे लड़के से जो दिखने में तो पता चलता था कि वाकई में बहुत ज़्यादा करोड़पति आदमी है, लेकिन वह तो कुछ भी नहीं था। उसने तो करीब 100 करोड़ रुपए का लोन ले रखा था, कर्जदार था, और दिन रात उनके घरों में कर्ज मांगने वाले व्यक्तियों की लाइन लगी होती थी। वो लोग तो सिर्फ दिखावा करते थे, और जब मेरी शादी उस घर में हुई तो वो लोग दिखावा तो ऐसे करते थे कि कितने बड़े करोड़पति हैं, लेकिन जब उनके घर में गई तो मुझे पता चला कि ये तो 100 करोड़ के कर्जदार हैं। और वह दिन रात मेरे ऊपर दबाव बनाते कि मैं अपने पिता से 10 करोड़ रुपए लेकर आऊं। इन सब बातों को जब मैंने ढंग से जाना, पहचाना और समझा, तो फिर मैंने अब अपने पिता से कह दिया कि पिताजी, मुझे अब उस घर में नहीं रहना है, मैं अब उन लोगों से तलाक लेना चाहती हूँ। और फिर करीब 6 महीने बाद ही मैंने अपने उस पति से तलाक ले लिया। आराध्या काफ़ी ज़्यादा भावुक होते हुए कहती हैं कि उनकी ये शादी करने में उनके पिता को भी काफ़ी ज़्यादा कर्ज लेना पड़ा, और उसके पिता भी कम से कम 30 करोड़ के कर्जदार हो गए हैं। वह तब से इस बैंक मैनेजर की ड्यूटी करते हुए अपने पिता के कर्ज को हल्का करवाने में मदद कर रही है। इन सभी बातों को बताते बताते आराध्या जो बैंक मैनेजर हैं वो भी फुट फुट कर रोने लगती हैं। अब वो अजय से कहती है कि अजय, मेरी तुमसे एक अंतिम विनती है, और वह यह है कि जब तक मैं इस बैंक में मैनेजर हूँ तब तक तुम्हारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं जाएगा। तुमसे जैसा बन पड़ता है तुम उस बैंक के कर्ज को चुका देना, लेकिन मेरी एक अंतिम गुजारिश है तुमसे कि इस शनिवार को तुम इस बैंक में ज़रूर आइएगा। हम लोग बैंक में बैठकर तुम्हारे कर्ज पटाने की बात करेंगे। अभी जब ये बातें हो रही थी तो यहाँ पर पीएन चाय लेकर आते हैं। वह चाय होती एक जो बैंक मैनेजर के लिए लाई गई थी। अब आराध्या कहती हैं पीएन से कि एक और चाय लेकर आओ। अजय जी यहाँ पर बैठे हुए, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते? अब पीएन एक और चाय लेकर आते हैं उन अजय कुमार के लिए, और अजय और आराध्या अब वहाँ पर चाय पी रहे होते हैं। चाय पीने के पश्चात अब अजय अपने घर लौट जाते हैं, और अब वह शनिवार सामने आ गया था। और उस शनिवार को अजय जब उस बैंक में पहुंचता है तो अजय ये देखकर हैरान रह जाता है कि बैंक में तो कोई भी नहीं है। बैंक में तो सिर्फ वह बैंक मैनेजर आराध्या ही मौजूद हैं। अब अजय पूछते हैं कि हाँ जी बैंक मैनेजर साहिबा, आप बताइए क्या कहना चाहती हैं। तो यहाँ पर वह आराध्या बहुत ही मायूसी से कहती हैं कि अजय, उनकी जो गुजारिश है वह यही है कि बस वो अब बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है। वो अब ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि तुम फिर से उनका हाथ थाम लो और उन्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले चलो। वह इतनी बदतर जिंदगी को जीते जीते दुखी आ चुकी है। ऐसा कहते कहते आराध्या बहुत बुरी तरह से रो पड़ती हैं, फूट फूट कर रोने लगती हैं। और अब आराध्या अपने सर को अजय के सीने से लगाकर उनको अपनी बाहों में भर लेती हैं। अजय भी अपने आप पर काबू नहीं पाते हैं, और वो भी काफ़ी ज़्यादा ढाढ़स बनाते हुए बैंक मैनेजर साहिबा आराध्या को अपनी बाहों में भर लेते हैं और कहते हैं कि आराध्या, तुम बिल्कुल भी मायूस ना हो, और मैं आज तक तुम्हारा सिर्फ इंतजार ही कर रहा हूँ। यदि तुम मेरे घर आती हो तो तुम्हारा फिर से वैसा ही स्वागत होगा जैसा कि मैं पहले करना चाहता था। बस अब इन बातों को सुनते हुए आराध्या और अजय एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं, और बस अब वो दोनों एक दूसरे से कोर्ट मैरिज यानी कि शादी करने की बात पर अंतिम निर्णय लेते हैं। और फिर दोनों करीब 10 दिन बाद कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और पति पत्नी के रूप में अपने घर चले जाते हैं। और इसी प्रकार से अजय और आराध्या की शादी हो जाती है, और दोनों अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठा रहे होते हैं और अपने अपने बैंक का कर्ज चुका रहे होते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये आज की कहानी? उम्मीद है कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। और दोस्तों, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम लोग किसी को परेशान करें, दुखी करें। दोस्तों, इन कहानियों को सुनाकर हम लोग समाज में एक अच्छी सीख को सामने रखना चाहते हैं, ताकि लोग इन कहानी को सुनकर अपने मन को बदल सकें और अपने जीवन को सुधार सकें। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी सही लगी हो, उचित लगी हो, तो आप लोग हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अब लेता हूँ आपसे विदा। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अच्छी मोटिवेशनल कहानी। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।